वार्ड नंबर 9 की भाजपा की निगम प्रत्याशी रेखा रावत ने सारी उम्र जनता की सेवा की, लेकिन वक्त आ गया है कि जनता उनको चुनकर सेवा का और मौका दे। और रेखा जी के जनसंपर्क में दिख भी रहा है कि जनता रेखा जी को निगम पार्षद के रूप में देखना चाहती है। रेखा जी की पदयात्रा आज वेस्ट कमल विहार में की गई, जिसमें राजन त्रिपाठी व भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। दे दे उनको, देख एक बार चलते रहेंगे, आप पीछे बैठे। एक तो सुनो, मोदी ने दिखलाया स्वागत है मैम। आप किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में आप वोट मांगने जा रहे हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं। पहले तो मैं पार्टी का धन्यवाद करती हूँ। पार्टी ने मुझे जो मौका दिया, अंत्योदय एक पीछे बहुत पंक्ति वाला पीछे पंक्तियों को एक मौका दिया है, और मुझे समाज का जो भी मुद्दे हो, चाहे पानी के हो चाहे राशन का हो, कुछ भी, मतलब जैसे नाली, दिल्ली जो तो हमारे एमसीडी में जो काम होगा तो हो गई, पर जो विधायक जो अंडर में आएगा दिल्ली सरकार, तो उसके मुद्दे के लिए भी मैं लड़ूंगी। मैम, आप चुनाव में विजय हासिल करती हैं तो महिलाओं के लिए आपके पास कौन सी योजना होगी जो महिलाओं के लिए विशेषकर काम करेगी? हाँ, ये बात है। महिलाओं के लिए मेरे है कि जैसे महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी है कि ड्यूटी करते, छोटे छोटे बच्चे होते, वो अपने आप को दिखा नहीं पाते, उन्हें चेकअप हो नहीं पाता, तो उनके लिए मैं कैंप लगाऊंगी। अपने बुजुर्गों के लिए जो उनके ऑपरेशन होते हैं, जिनको चश्मा होते हैं, चश्मे दिए जाते हैं फ्री, उसके लिए मैं काम करूँगी। मैडम, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा शासित एमसीडी में कूड़े के पहाड़ लग गए हैं, पूरी दिल्ली में कूड़ा इकट्ठा हो गया। आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, एमसीडी में तो भाजपा की सरकार थी, पर तो ये शासन किसका था? केजरीवाल जी का था ना। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एमसीडी अब अपना केंद्र में चले गई और नरेंद्र मोदी जी द्वारा काम होगा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा काम होगा। और इनको तो बोलने दो, क्योंकि खुद ही भ्रष्ट है ये लोग। भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है जो देश में किसी ने नहीं किया। भाजपा आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कोई पैसे देकर टिकट उनके बेचे जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल किया है इन्होंने। इनके जो जितने वीडियो आते हैं, उस ठीक है, सारे पब्लिक देख रही है। आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से सभी लोग जागरूक है, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। सभी इस समय हमारे साथ रेखा रावत जी हैं, जो भाजपा की प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 9 से। इस समय उनकी पदयात्रा शुरू हो रही है। चलिए हम इनसे बात करते हैं, ठीक है? भाजपा आरोप लगा रही है, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के टिकट पैसे लेके बेचे गए हैं। आप क्या कहना चाहोगे? ये आरोप नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सारी जनता जनार्दन ने टीवी पे देखा है किस प्रकार से इन्होंने उनके वीडियो लीक हुए हैं, किस प्रकार से ये टिकट का भाव और मोल तोल कर रहे हैं। तो ये तो आरोप नहीं है, ये तो सत्यता है और जनता ने देखा है इसको। आम आदमी पार्टी के मंत्री से लेकर विधायक तक पार्षद सारे इन पर नए नए स्कैंडल में फंसते जा रहे हैं, और फिर भी ये गुजरात से लेकर दिल्ली एमसीडी में अपनी विजय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या कहो? ये चोर मचाए शोर वाला काम हो रहा है। इनके सारे मंत्री भ्रष्ट है। सत्येंद्र जैन जेल में जाके भी मसाज करवाते हैं, लोग वीडियो देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं इनको। इन्होंने तो वो हाल कर दिया है। आए तो ये भ्रष्ट और सरकारों को ठीक करने थे, लेकिन खुद भ्रष्टाचार में डूब गए, और इस कदर डूबे कि सारी सीमाओं को इन्होंने
पार कर दिया तो इनकी तो बात ही निराली है। अब जनता इनको सबक सिखाएगी। एमसीडी में सरकार बनाने के लिए सर आप कितने आश्वस्त हैं? आश्वस्त नहीं, मैं तो कहता हूँ 100% हम सरकार में आ रहे हैं। मैं छोटा सा उदाहरण ये दूंगा, ऐसा ये लोग बहुत पीछे से इलेक्शन का प्रचार करते चले आ रहे थे। हमारे कैंडिडेट अब डिक्लेयर हुए हैं 13 तारीख को, और 13 तारीख से अब तक इनकी सांसें फूल गई हैं। जैसे अस्थमे का बीमार व्यक्ति होता है ना, दौड़ लगाते लगाते थक जाता है और उसकी सांसें फूलने लगती है, इनकी सांसें फूलने लगी है। अंतिम अपनी यात्रा में शामिल होने के लिए अर्थी का इंतजाम कर रहे हैं बस। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। कहाँ तक सार्थक है? हम मुद्दों की बात नहीं करते, हम आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करते, हम बात करते हैं काम की। भाजपा के काम केंद्र से लेकर एमसीडी तक सबने देखे हैं, और यही कारण है कि 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है और 10 साल से अब बीजेपी की सरकार सेंटर में है और आगे भी रहेगी। थैंक यू सो मच सर। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, उनके पास विकास के नाम पर कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई वो इश्यू नहीं है जिससे वो पब्लिक से वोट मांग सके। नहीं, ये गलत है। एमसीडी में हम लोगों ने बहुत काम किया है और उसका परिणाम है कि पब्लिक हमें सपोर्ट कर रही है और फिर हम एमसीडी जीत रहे हैं, ये पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं। और 7 तारीख को रिजल्ट आएगी और सबको खुशी होगी कि अरविंद केजरीवाल 250 में से 230 सीट जीतने का अपनी तरफ से आश्वस्त हैं। क्या भाजपा कितनी सीट जीतने के लिए आश्वस्त है एमसीडी में? भाजपा 250 में 250 जीतेगी। कि वो गुजरात में भी वो लंबी छलांग लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ सब जमानत जब्त हो जाएगी उनकी और यहाँ भी जमानत जब्त होगी उनकी।